अगर तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन की पावर नहीं है ना, तो तुम एक अपनी नई लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते, पावरफुल नई लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। तुम इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें देखोगे, चाहे यूट्यूब देखोगे या जितने भी डिवाइसेस तुम देखोगे, जितने भी तुम यूज़ कर रहे हो, डिस्कवरीज देखोगे, इन्वेंशंस देखोगे, बड़े-बड़े एथलीट्स देखोगे, बड़े-बड़े बिजनेसमैन देखोगे, एंटरप्रेन्योर्स देखोगे, उन सब के अंदर एक कॉमन चीज़ थी, वो थी इमेजिनेशन। और ये बात आइंस्टाइन ने भी कहा था कि नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी इमेजिनेशन, क्योंकि सबसे पहले तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, तभी तुम उसके बारे में नॉलेज गैदर कर पाओगे। अगर तुम बिना इमेजिनेशन के तुम नॉलेज गैदर करोगे तो तुम ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाओगे, तुम एक मीडियोकर लाइफ में ही रह जाओगे। और अगर तुमको अपनी पावरफुल लाइफ को मैनिफेस्ट करना है तो सर, तुम्हारे लिए इमेजिनेशन बहुत ही एक पावरफुल टूल है। तो इस वीडियो के अंदर ना हम यही बात करेंगे दैट इमेजिनेशन इज द अल्टीमेट टूल फॉर मैनिफेस्टेशन। एंड दीज आर द 10 टॉपिक्स हम जिनके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। और जो 10th टॉपिक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th टॉपिक जब तुम सीखोगे तभी तुम सारे शुरू के 1 से 9 तक के टॉपिक्स को तुम कनेक्ट कर पाओगे। ये बहुत ही पावरफुल लेक्चर रहने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर बड़ी चीजें करनी है। ये छोटे लोगों के लिए लेक्चर नहीं है, ये मीडियोकर लोगों के लिए लेक्चर नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो मैनिफेस्टेशंस के अंदर बिलीव करते हैं, जो अपनी लाइफ को ग्रेट बनाना चाहते हैं, जो अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। इंट्रोडक्शन तुमने देख लिया। मेरा नाम है शिखर चौधरी। आई एम द फाउंडर ऑफ द शिक्षित टॉक्स एंड द एजुकेशन शिख एजुकेशन। सॉरी, गलती कभी कभी हमसे भी हो जाती है, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा नेचुरल रहने वाली हैं। एंड आई एम द बेस्ट माइंडसेट कोच ऑफ द कंट्री, आई एम द बेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच ऑफ द कंट्री। ये मैं नहीं कहता, ये सब जानते हैं। जितने भी मेरे मिलियन फॉलोअर्स हैं वो सब जानते हैं, और आप भी जानते होगे। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जाके फॉलो करो, क्योंकि डेली 3 वीडियोस आती हैं। सुबह के 3:30 बजे, सुबह के 11 बजे और रात के 9:09 पे। तुमको मैनिफेस्टेशंस के बारे में, तुमको विजडम के बारे में, तुमको माइंडसेट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में मेरे से अच्छी नॉलेज कोई दे नहीं सकता, राइट? तो पहले हम टॉपिक पर आते हैं, which is that imagination creates mental images that impact your reality। जब तुम इमेजिन करते हो ना, तब वो तुम्हारे न्यूरल पाथवेज को क्रिएट करता है। जितनी पावरफुल तुम्हारी इमेजिनेशन होगी, उतने ही पावरफुल तुम्हारे न्यूरल पाथवेज होंगे, और उतने ही पावरफुल तुम्हें इमोशंस आएंगे, और इमोशंस के बेसिस पर ही तुम मोशन करोगे, इमोशन के बेसिस पर ही तुम एक्शंस लेने वाले हो। क्योंकि लोगों को लगता है कि वो एक्शंस अपने दिमाग के बेसिस पर लेते हैं, पर कहा जाए तो वो इमोशंस के बेसिस पर लेते हैं। अगर तुमको खुश फील हो रहा है, अगर तुमको हैप्पी फील हो रहा है, तो तुम पावरफुल एक्शंस लेने वाले हो। तुमको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, डिप्रेशन का नाम ही है कि तुम लो एनर्जी पर वाइब्रेट करते हो, और जब तुम लो एनर्जी पर रहने वाले हो, तब तो तुम्हारे एक्शंस बहुत ज्यादा धीरे होने वाले हैं। इसलिए काफी सारे लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। वो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं, हैप्पीनेस को चैनलाइज करते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट एवरीथिंग बिगिंस विद द इमेजिनेशन। तुम इस दुनिया में जितनी भी चीजें देखो ना, अगर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं, अगर मेरे दिमाग में इस टॉपिक का आइडिया भी आया, चाहे ये माइक है, चाहे ये कैमरा है, चाहे ये स्टूडियो है, कुछ भी हो, ये सारी चीजें इमेजिनेशन के साथ ही क्रिएट हुई हैं। ये कहीं से कॉपी नहीं हुई है, इसको इमेजिन करा गया है कि क्या पता ये चीज ऐसे हो जाए, क्या पता ये चीज ऐसे हो जाए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ कह रहा हूं, जो चीज तुम इमेजिन कर सकते हो वो चीज तुम क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम एक अपनी ड्रीम लाइफ को अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, वो चीज तुम क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम एक हैप्पीनेस को इमेजिन कर सकते हो, तुम हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी चीज, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन इज सच अ पावरफुल थिंग। 84 लाख योनियों के बाद तुमको इंसान का जन्म मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद। तो तुमको क्या लगता है यूनिवर्स ने इंसान को ऐसे बना दिया? इंसान होना ही अपने आप में बहुत ही एक मैजिकल चीज है। अगर तुम भी क्रिएट हुए हो, तो तुम भी इमेजिनेशन के साथ ही क्रिएट हुए हो। तुम्हारे माँ बाप ने सबसे पहले तुमको इमेजिन करा होगा कि हमारा बच्चा ऐसा होगा, ऐसे होगा।
सो इमेजिन करना स्टार्ट करो जो भी चीज तुमको करनी है। डेली सुबह उठा करो और अपने दिन को इमेजिन करा करो कि तुम्हारा दिन कैसा होने वाला है, तुम्हारा दिन खुश मिजाज से रहने वाला है, हैप्पीनेस से भरपूर रहने वाला है, जैसा भी होने वाला है इमेजिन करो, विजुलाइज करो। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज विजुलाइजिंग योर डिजायर मेक्स देम फील रियल। हमारे दिमाग को रियल और फेक के बारे में इतना नहीं पता। अगर तुम अभी अपने ब्रेकअप के बारे में सोचोगे तो तुमको वैसे इमोशंस आने लग जाएंगे, तुम वैसा ही फील करने लग जाओगे। पर वो ब्रेकअप तो तुम्हारा बहुत सालों पहले हुआ था। अगर तुम अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में सोचने लग जाओगे जो बहुत ही ट्रॉमेटिक था, अगर तुम उसके बारे में सोचोगे तो तुमको वैसी फीलिंग्स आने लग जाएगी। पर वो ट्रॉमा वाला एक्सपीरियंस तो बहुत पहले हुआ था। अगर तुम अपनी जिंदगी के बहुत ही अच्छे मूवमेंट के बारे में सोचने लग जाओगे तो तुमको अच्छी फीलिंग आएगी। तो दिमाग को नहीं पता क्या चीज रियल है और क्या चीज इमेजिनेशन है। जैसा तुम आगे सोचोगे, जितना बड़ा तुम आगे सोचोगे, तुम उतना ही बड़ा आगे बनोगे। मत सोचो तुम बेकार चीजों के बारे में, मत सोचो फेलियर्स के बारे में, मत सोचो कि नहीं होगा। सोचो कि अगर होगा तो क्या होगा और कितना अच्छा हो सकता है। तुमको हर बार क्यों नेगेटिव सोचना है कि अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं अनसक्सेसफुल हो गया, अगर मुझे लॉस हो गया। तुम ये भी तो सोच सकते हो ना, अगर तुम कामयाब हो गए, अगर तुम्हें प्रॉफिट हो गया, अगर तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप हो गया, ये भी तो सोच सकते हो तुम। सोचो, सोचना शुरू करो, इमेजिन करना शुरू करो, तब देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे चेंज होती है। तब हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच इज अगेन वेरी पावरफुल पॉइंट, दैट इमेजिनेशन टैप्स इनटू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इमेजिनेशन तुमको एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देगा। तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम मिलियनर बन गए, इमेजिन कर सकते हो तुम्हारी जॉब लगे, इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। इमेजिनेशन की कोई लिमिट थोड़ी ना है, ना ही इमेजिनेशन में कुछ टैक्स लगता है, ना ही तुमको कोई मना कर रहा है। सिर्फ तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। तुम इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, तुम्हारी जो कंडीशनिंग हुई हुई है, तुम जैसे लोगों के साथ बैठते हो वो बहुत खराब है। अगर तुम उन लोगों के साथ बैठोगे जिन लोगों की तरह तुमको बनना है, तुम्हारी इमेजिनेशन पावर ऑटोमेटिकली ही पूरी हो जाएगी। अभी तुम्हारे आसपास के लोग निकम्मे हैं, तुम भी निकम्मे हो। अभी सिर्फ तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक देख पाते हो क्योंकि उसी प्रॉक्सिमिटी के अंदर तुम्हारे पास लोग हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो ऑलरेडी अपनी जर्नी खत्म कर चुके हैं या किसी लेवल पर हैं, तभी तो तुम उतना दूर देख पाओगे। तो सबसे पहले अपनी सराउंडिंग चेंज करो, अपना दिमाग का कंटेंट विजडम बढ़ाओ, मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर ध्यान दो। जब तुम अपने इमोशंस पर ध्यान दोगे, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर ध्यान दोगे, तुम अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। और ये सब चीजें सीखने के लिए क्या है ना, हमने एक बहुत ही पावरफुल कोर्स बनाया था एक बार, कोर्स। हाँ, तो ये पावरफुल कोर्स हमारा है द शिक्षित कोड। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा है, बहुत सारे लोगों ने अपना डिप्रेशन एंजाइटी चेंज करा है, लाइफ में प्रोडक्टिव हुए हैं, पढ़ाई में प्रोडक्टिव हुए हैं, जॉब में प्रोडक्टिव हुए हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर प्रोडक्टिव हो गए। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, इंटरनेट का सबसे बेस्ट कोर्स है और सबसे बड़ा कोर्स है। और 25th से 31st तक डिस्काउंट चलने वाले हैं, 50% ऑफ। उसके लिए तुमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर 1 मिलियन फॉलोअर्स। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो कि हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट एक्टिंग एज इफ यू हैव योर डिजायर्ड एक्टिवेट्स इमेजिनेशन। अब ये क्या कहता है कि तुमको उस तरीके से सोचना है कि जैसे तुमने चीजों को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। अब ये बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है, राइट? बोल देते हैं लोग कि ऐसे जीना स्टार्ट करो जैसे तुमने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया। नहीं, आसान नहीं है। इसमें वक्त लगेगा। जितना ज्यादा वक्त दोगे उतना ही चीजें क्लियर होगी। स्टार्टिंग के अंदर अगर जब तुम विजुलाइज करोगे ना कि यार मैंने मर्सिडीज जी वेगन ले ली है, मेरा एक बहुत बड़ा सा व्हाइट कलर का घर है, टाइम लगेगा, ब्लर रहेगा। हो सकता है तुम इमेजिन करो कि मर्सिडीज जी वेगन एकदम से आगे वेगनार। वेगनार को तुम अच्छे से इमेजिन कर पाओगे, तुम ऑल्टो को अच्छे से इमेजिन कर पाओगे, तुम स्विफ्ट को अच्छे से इमेजिन कर पाओगे, तुम स्कॉर्पियो को अच्छे से इमेजिन कर पाओगे। तुम अपने दिमाग में कोई भी ऐसी गाड़ी बना दो जो तुम्हारे औकात से बाहर है, और कमेंट्स के अंदर उस गाड़ी का नाम लिखना। उसको तुम इमेजिन करके देखो, उसको तुम विजुलाइज करके देखो। तुम नहीं कर पाओगे विजुलाइज क्योंकि वो चीज तुमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी है। तो जो भी चीज तुमको विजुलाइज करना है ना, अच्छी तरीके से ऐसी जगहों पर जाओ, वहां पर बैठो, उनकी फीलिंग लो, छू कर देखो, तभी तो तुम विजुलाइज कर पाओगे। तुम घर पे बैठे बैठे विजुलाइज नहीं कर सकते हो, ना ही तुम इमेजिन कर सकते हो।
पहले अपने थिंकिंग को वहाँ पर लेके जाओ। जब तुम्हारी एक बार थिंकिंग वहाँ पर चली जाएगी, तब तुम्हारे न्यूरल पाथवे को एक वैलिडेशन मिल जाएगा कि यार हाँ, ये चीज़ तो पॉसिबल है। और फिर धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी के साथ तुम्हारा जो विजुअलाइज़ेशन है वो क्लियर हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हिच इज़ अगेन अ वेरी पावरफुल पॉइंट, दैट इमेजिनेशन बायपास लिमिटेशंस ऑफ लॉजिक। इमेजिनेशन तुम्हारा कोई भी लॉजिक नहीं देखता है। नहीं चाहिए लॉजिक उसे। तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि तुम मल्टी मिलियनेयर बन चुके हो। इसके पीछे कुछ भी लॉजिक नहीं चाहिए तुम्हें। तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारा यूपीएससी क्रैक हो गया, इसके लिए तुम्हें कोई भी तुमको लॉजिक नहीं चाहिए। देखो लॉजिक जो शब्द है ना, वो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड का काम है। लॉजिक है तुम्हारे कॉन्शियस माइंड का काम। और कॉन्शियस माइंड के साथ तुम जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, ना ही तुम मैनिफेस्टेशंस को अच्छे से कर पाओगे। सबकॉन्शियस माइंड के लिए देयर इज नो लॉजिक। कितना भी बड़ा सोच सकते हो, पर सोचो और एक ही चीज को सोचो और बार बार सोचते रहो, फिर अपनी जिंदगी के अंदर परिवर्तन देखो, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट क्रिएटिंग विविड सेंसरी रिच सीन्स स्ट्रेंथन बिलीफ। अब इमेजिनेशन से पहले आता है तुम्हारा बिलीफ। अब बिलीफ सिस्टम को तुम कैसे स्ट्रेंथन करोगे? मान लो कि तुम कह रहे हो कि भैया मेरे को ना महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है? हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा, हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए कम हो। अब तुमको किसी ऐसे इंसान से मिलना है जो महीने का 1 लाख रुपए कमाता हो। उससे जाके पूछो कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। वो कहेगा कि मैं स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पीता हूँ, मैं सुबह को 5 बजे उठ जाता हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, मैं अपने आप पे काम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, अपने जॉब पर काम करता हूँ। पहले वैसे जीना स्टार्ट करो। मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट्स। द रिजल्ट्स जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, वो बाय प्रोडक्ट है तुम्हारे हैबिट्स का, वो बाय प्रोडक्ट है तुम्हारी एक्टिविटीज़ का। तो जैसा बनना चाहते हो वैसे ही हैबिट्स अडॉप्ट करो। अगर तुम कहते हो कि भैया मेरे को 5 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, ठीक है? पर अगर मैं तुमसे कहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके मेरे जो वर्कशॉप्स हैं, उनके अंदर एनरोल कर लो, ज़्यादा महँगे नहीं हैं, कुछ 2000 रुपए हैं, कुछ 1000 रुपए के हैं, कुछ वो 1011 रुपए के हैं, तब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा महँगा है, ये तो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। यही तो डिफरेंस हो जाता है। और अगर तुम्हारे पास कोई और दूसरा इन्फ्लुएंसर आएगा कि मैंने कोई परफ्यूम लॉन्च करा है, मैंने कोई फूड प्रोडक्ट लॉन्च करा है, उसका प्राइस है 2000 3000 व्हाटएवर इट इज़, तुम चले जाओगे तुम लेने के लिए। सबसे पहले माइंडसेट चेंज होता है। यूनिवर्स देखता है कि तुम कहाँ पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो। अगर तुम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ऐसी जगहों पे कर रहे हो जिनका तुम्हारे गोल से कोई भी लेना-देना नहीं है, तो क्या होगा? तो फिर यूनिवर्स यही कहेगा ना कि भाई ये तो बेकार इंसान है, नहीं करना है इसके साथ। इसको नहीं देना वो सब चीज़ें। समझे? तो पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट कंसिस्टेंसी इन इमेजिनेटिव प्रैक्टिसेस एक्सेलरेट रिजल्ट्स। अब कंसिस्टेंसी ना देखो हर चीज का सीक्रेट है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक दिन के अंदर अच्छे से इमेजिनेशन कर लो। नहीं, तुमको कॉन्टिन्यूसली करना है, डेली करना है, तुमको तब तक करना है जब तक वो चीज़ तुमको अचीव नहीं हो जाए। क्योंकि जो चीज़ एक बार तुमने दिमाग के अंदर देख ली ना, तुमको अपने आरएएस को, व्हिच इज़ द रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, उसको बार-बार विजुअलाइज़ करवाना है, उसको बार-बार रिमाइंड करवाना है कि भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, और तब तक करवाना है जब तक वो चीज़ अचीव नहीं हो जाए। अपने फ़ोन के अंदर रिमाइंडर डाल के रखो कि जब भी तुम उठो, उठने के 15 मिनट बाद, एक्सरसाइज़ करने के बाद जब तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, तब विजुअलाइज़ेशन करना स्टार्ट करो, तुमको क्या-क्या चीज़ चाहिए। और प्लीज़ डेली एक ही तरह की विजुअलाइज़ेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कभी जी-वैगन कर रहे हो, तुम कभी बीएमडब्ल्यू कर रहे हो, तुमको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। और सोने से पहले आँखें बंद करो, विजुअलाइज़ करो कि तुम्हें क्या-क्या चीज़ चाहिए। फ़ील करो कि जब तुम उसके अंदर होगे तो तुम्हें कैसा फ़ील होगा। बिकॉज़ फीलिंग इज़ द मेन की। ओके? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इमेजिनेशन क्रिएट्स इमोशनल रिस्पॉन्सेज एसेंशियल फॉर मैनिफेस्टेशंस। तुम लोगों की मैनिफेस्टेशंस ना पूरी होने का, देखो मैं हर बार बोलता हूँ, सिर्फ एक ही कारण है, वो है तुम्हारा फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस। तुम्हारे इमोशंस तो भाई पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। जब भी तुम वो वाली साइट्स देखते हो, जब भी तुम वो वाली मूवीज देखते हो, तुम्हारे इमोशंस जागते हैं। और जब इमोशंस जागने से तुम्हारे फिजिकल चेंजेस आते हैं ना? तो अगर वो बाहर की साइड आ सकते हैं तो वो अंदर की साइड भी तो आते हैं। तो इस तरीके से विजुलाइज करो कि तुम्हारा इमोशंस आने क्रिएट हो जाए। जिस दिन तुम्हारे इमोशंस आने क्रिएट हो जाएंगे ना, उसके 2 3 4 महीने बाद तुमको चीजें मिल जाएंगी। मैनिफेस्टेशन इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस इमोशंस ही है।
और इमोशंस के बारे में सीखने के लिए अगेन द शिक्षित कोड में एनरोल करना पड़ेगा, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, हफ्ते में 4 वीडियोस निकालेंगे, अफ़र्मेशन सब कुछ निकालेंगे। तुमको अच्छे से शिक्षित बनाएँगे, पर उसके लिए तुमको भी तो सपोर्ट दिखाना है। तुमको भी तो सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करोगे? सब्सक्राइब करके और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। और कमेंट्स के अंदर ना अपना एक्सपीरियंस बताना कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशंस के साथ और इमेजिनेशन के साथ कैसा रिश्ता रहा है। अभी लास्ट पॉइंट आता है दैट डे ड्रीमिंग विद इंटेंट हार्नेस इमेजिनेशन पावर। देखो 2 तरीके की डे ड्रीमिंग हो रही है। एक तरफ तो तुम सिर्फ बैठ के सोच रहे हो कि यार अगर वो मिल जाए तो क्या होगा? अगर इतने पैसे आ जाएँ तो क्या होगा? नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। डे ड्रीमिंग का भी एक वक़्त बनाना है। जब भी तुमको लगे ना कि तुम्हारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, आँखें बंद कर लो और उसको सोचने लग जाओ कि यार जब गाड़ी आएगी, मैं तो उसमें बैठ रहा हूँ, मैं उसे चला रहा हूँ, फैमिली खुश है, मॉम-डैड खुश है, सब कोई खुश है। अच्छे से इमेजिन करना है और जब तुम कंसिस्टेंटली करोगे ना, तुमको तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएँगे, राइट? सो इमेजिनेशन इज़ द ओनली की। इमेजिनेशन इज़ द ओनली की। और मैं बहुत सारे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मेंटल ब्लॉकेजेस बताने वाला हूँ तुम्हें कि तुम्हारे कहाँ-कहाँ पर मेंटल ब्लॉकेजेस लगते हैं। उसके लिए सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आई होप तुमको वैल्यू मिली होगी। ऐसे ही डेली वीडियोज़ आएँगी और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।